NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। श्री राम कथा प्रवक्ता साध्वी मीरा दीदी ने एनटीवी टाइम्स को दिए गए विशेष साक्षात्कार में कहा कि हिंदुओं को एकजुट होकर रहना चाहिए और सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। और क्या कुछ कहती है साध्वी मीरा दीदी, सुनिए उन्हीं की जुबानी, बदनावर से सहयोगी पवन वैष्णव के साथ। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। वर्तमान में हम बदनावर तहसील के ग्राम कानवन में हैं, जहां पर पूज्या मीरा दीदी, जो मीरा दीदी साध्वी के नाम से जानी जाती है, कि 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन है, जिसका आज चतुर्थ दिवस है। मीरा दीदी हमारे साथ में हैं। विभिन्न विषयों को लेकर हम इनसे साक्षात्कार करेंगे। दीदी नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो राम कथा को ही आपने आपका विषय क्यों चुना? मैंने इसलिए श्री राम कथा को अपना विषय चुना है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, तो उनका जो चरित्र है, उनकी जो कथा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। मैं बचपन से श्री राम कथा कर रही हूँ और राम कथा जो है वही हमारे सांसारिक हर जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन श्री राम कथा करती है। और मुझे गुरु रूप में श्री हनुमान जी महाराज है, तो उनके आशीर्वाद से श्री राम कथा मिली है और राम कथा में सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि राम कथा सबसे अधिक उपयोगी है राष्ट्र, समाज, देश सबके लिए, और इसीलिए मैंने अधिकतर राम कथा का ही विषय चुना है और मैं यही ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि श्रद्धालु कई बार जब कथाएं सुनते हैं, भगवत कथाएं सुनते हैं, तो असमंजस की स्थिति में वे होते हैं। जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो पूरा ध्यान उनका कथा की ओर रहता है, लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो कथा का स्मरण जो रहता है भूल जाते हैं। इसके लिए आने वाले समय में आप दर्शकों को कथा का स्मरण रहे, भावी जीवन में उतारे, उसके लिए कोई योजना है? देखिए, कथा का स्मरण कथा में बैठते हैं तब तक रहता है, उसके बाद में नहीं रहता। इसका एक ही कारण है कि कथा में बैठने के बाद में बाकी जितना भी जो हमारा तर्क वितर्क वाला जो दिमाग है, विचार है, बाकी सारी चीजें बाहर छोड़ करके श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ में बैठे और मन में दृढ़ विश्वास रखे कि हम जितना सुन रहे हैं उसमें से थोड़ा बहुत तो लेकर के जाएं सही। तो मन में अगर ऐसा संकल्प बना ले तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो याद रहता ही है। और राम कथा में भगवान का पूरा नाम सीताराम ही याद रह जाए तो समझो कि पूरा जीवन पावन हो जाता है। यदि आधुनिक युग का बढ़ावा हो रहा है, उसी के साथ ही आजकल साधु महात्माओं का भी बोलबाला है। साधु महात्माओं को भी पूर्व की तुलना में आज सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन कई बार साधु महात्मा विवादों में भी नजर आते हैं। लेकिन आपकी कथाओं में ऐसा सामान्य नहीं होता है। आप केवल धर्म की बात करते हैं, लेकिन अन्य साधु संत जो होते हैं वो धर्म के विषय से हटकर विवादित मुद्दों पर भी बात करते हैं। क्या करना चाहिए साधु संतों को? विषय की बात करना चाहिए या विषय से हटकर? देखिए, सभी संत महात्मा लोग पूजनीय हैं और सभी विद्वान लोग रहते हैं और सबका अलग-अलग सेक्टर रहता है, अलग-अलग ज्ञान रहता है। तो वो अपने-अपने ज्ञान से, नॉलेज से संसार को ही मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। शैली अलग-अलग हो जाती है, भाव अलग हो जाता है, लोगों के समझने का भाव अलग हो जाता है। तो उस विषय में तो संत महात्माओं के विषय में तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, वो मेरे लिए सब वंदनीय है, सब पूजनीय है और बस इतना ही बोलूँगी। यदि एक अंतिम सवाल, जो कि हालाँकि आपके निजी जीवन से है, गृहस्थ जीवन को सबसे अनुकूल जीवन माना जाता है अपने सभी जीवनों में। आपने जब साध्वी का जीवन धारण किया, तो कैसे इस जीवन की शुरुआत हुई थी और कैसा महसूस होता है? मेरे ऊपर श्री गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। मैं बचपन से राम का मतलब चौपाइयाँ रामायण गाती हूँ, तो उनकी प्रेरणा से मुझे कथा करने का अवसर मिला और कथा करते-करते भक्ति का भाव ऐसा जगा कि बस पूरा जीवन मैंने भगवान को समर्पित कर दिया। और ईश्वर के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब जाके मतलब इतने सारे मतलब दिन समय बीत जाएँगे। तो मेरा मन भक्ति में मतलब रम गया है। अधिकतर मेरा मन भगवान की भक्ति में ही रहता है और बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि इतना सुंदर जीवन मुझे प्राप्त हुआ है। साध्वी जी, आखिरी और अंतिम सवाल है मेरा। जब लोग प्रवचन सुनते हैं तो तरह-तरह के लोग आते हैं, भाँति-भाँति की महिलाएँ आती हैं, भाँति-भाँति के पुरुष आते हैं। दान पुण्य में भी लिप्त होते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, साधु महात्माओं में भी एक वैरागी कुल से नाता रखता हूँ। उनके बारे में अनर्गल बातें करते हैं, महात्मा जी तो सब ले गए। उनसे उनका लाभ होता है, हानि होती है, पुण्य क्षीण होते हैं, या जो उन्होंने पुण्य किए हैं, उसका लाभ उनको फिर भी मिलता है।
नहीं, या तो आप अगर आपकी श्रद्धा है, आपने दान पुण्य किया है, तो उसके बाद में फिर आपको निंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आपने जिसको दान किया है, वो क्या करे, क्या नहीं करे, वो उनका वो जाने। लेकिन अगर आपने या तो करो मत, और करो तो फिर निंदा मत करो। क्योंकि अगर आपने करके निंदा कर दी, तो फिर उसका कोई भी फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि और उसका भगवान दंड देते हैं। इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके मन में श्रद्धा हो रही तो आप करो, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि सभी लोग सनातन धर्म से जुड़े रहें, श्री राम जी से जुड़े रहें। राम जी ने जो कहा, जो बताया, वो करना चाहिए जीवन में। और राम जी ने जितने भी विषय पर हमारा जो मार्गदर्शन किया है, मतलब प्रभु का जो आदेश है वो जीवन में करना चाहिए, सत्य प्रतिज्ञ रहना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, तो अपने कर्म करते हुए जीवन को जीना चाहिए। तो ये थे साध्वी मीरा दीदी जी, जो कि बता रहे हैं कि हमें धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर और अडिग रहना चाहिए। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।